जीवन में प्रेम होना बेहद जरूरी है। हमें लगातार ये बताया और सुनाया जाता है, पर किसी एक जिज्ञासु प्रश्नकर्ता के मन में सवाल आया कि क्या बिना प्रेम के भी जीवन जिया जा सकता है? क्या बिना प्रेम के हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं? जवाब में आचार्य जी विस्तार से बतलाते हैं कि आखिर एक प्रेम युक्त जीवन और प्रेमहीन जीवन में क्या अंतर होता है। हमें आशा है यह जानने के बाद आप जरूर यह निर्णय ले पाएंगे कि जीवन में प्रेम की महत्वता कितनी है और आपको जीवन में किसी से प्रेम होना चाहिए या नहीं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, एक प्रेममय जीवन कैसे जिया जा सकता है? बिना प्रेम की जिंदगी कैसी होती है? आचार्य जी कहते हैं, कभी देखा है पेड़ से जब पत्ता अलग हो जाए तो वह सूखा पत्ता हवाओं के झोंकों पर किसी भी दिशा में चल पड़ता है। वैसे ही एक इंसान की भी स्थिति होती है जीवन में प्रेम न होने पर। ठीक ऐसे ही बिना प्रेम का जीवन एक शराबी की भांति होता है, जिसके पैर उसी दिशा में लड़खड़ाकर बढ़ रहे होते हैं जिधर उसका मन उसे ले जाता है। दूसरी तरफ जिसके जीवन में प्रेम होता है, वह प्रेमी बखूबी जानता है कि उसकी अंतिम चाह किसकी है, कौन सी चीज है जो उसे जीवन में पानी है। बस उस इकलौती इच्छा की खातिर वह जीवन जीता है। लेकिन प्रेम न हो जीवन में तो क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक नहीं है जिसकी तरफ तुम्हें जाना है, तो फिर आप इस संसार के हो जाते हैं, जो जहां ले जाता है वहीं चल देते हैं। क्योंकि प्रेमहीन व्यक्ति का मन केंद्र से संचालित नहीं होता, फिर वह जीवन में अपनी स्थिति और हालातों के हिसाब से फैसले बदलते रहते हैं। अतः इंसान कभी किसी व्यक्ति की तो कभी किसी वस्तु की तलाश में रह जाता है और इसी तरह वह हर किसी का होकर रह जाता है। आचार्य जी समझाते हैं, एक नौजवान युवक जिसकी शादी का समय है, उसके जीवन में जब प्रेम नहीं होता तो स्थिति कुछ ऐसी होती है। माँ उसके सामने 8-10 लड़कियों के फोटो रख देती है। अब उसे समझ ही नहीं आता किसको चुनो, तो कभी वो एक पर उंगली रखता है तो 1 घंटे बाद सोचता है नहीं नहीं, उससे बेहतर ये दूसरी वाली है। फिर थोड़ी देर में उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है तेरे लिए ये वाली बेस्ट है। वो भी हाँ हाँ कहकर उससे शादी करने का चुनाव कर लेता है। तो ये होती है एक प्रेमहीन व्यक्ति के जीवन की कहानी। उसके निर्णय, उसकी इच्छाएं उसकी अपनी नहीं होती, लेकिन उसे लगता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरी गृहस्थी है इत्यादि। लेकिन उसे ये एहसास ही नहीं कि जीवन की हवा जिस ओर चलती है उसे उसी तरफ ले जाती है। वो अनजान है, जरा सा हवा का झोंका आता है, वह उसे दूसरी तरफ बहा ले जाता है, पर नादान लोग फिर भी उसे अपना कहते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि प्रेम न हो जीवन में तो फिर जो चीज़ तुम्हें जिंदगी में आकर्षित करती है तुम उसकी तरफ बढ़ जाते हो। जैसे घर में खाली बैठे बैठे उब गए थे तो चल दिए मॉल की तरफ। वहाँ दाएं बाएं विंडो में कुछ चीज़ें पसंद आई और 50,000 की बेमतलब शॉपिंग कर पाए। मुबारक हो, क्रेडिट कार्ड। ये है प्रेमहीन जीवन। एक इंसान आधी नींद में सोफे पर टीवी के सामने लेटा हुआ हो और अर्ध नींद की इसी अवस्था में वो चैनल बदले जा रहा है ताकि कुछ तो मन को बहलाने के लिए मिल जाए, और फिर ऐसा करते करते उसे नींद आ गई। सामने टीवी पर 6 घंटे से एक चैनल चला जा रहा है और जब आंखें खुलती है तो वह कहने लगता है यही तो मेरा पसंदीदा चैनल है, पूरे 6 घंटे देखा है। और फिर इसी को कहता है ये मेरा चुनाव था, मेरी इच्छा थी इस चैनल को देखना। आचार्य जी कहते हैं यही है प्रेमहीन जीवन, जो कभी जमाने के थपेड़ों पर, कभी समाज के संस्कारों पर और कभी शरीर की वृत्तियों पर चलता है। इस तरह इस अध्याय में आचार्य जी समझाते हैं कि बिना प्रेम के जीवन में किसी का गुलाम होना सरल हो जाता है। फिर तुम्हें कोई भी यूं ही जैसे चाहे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। जो भी चीज तुम्हें लुभाती है तुम उसकी तरफ बढ़ जाते हो। सैलरी के लिए एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ लेना हो, या फिर किसी खूबसूरत लड़की को देखकर उस पर लट्टू हो जाना हो, या किसी वस्तु को भोगने के लिए उसे पाना हो, ये सब प्रेमहीन जीवन के लक्षण हैं और बड़े भयंकर हैं। बिना प्रेम का जीवन वेश्यावृत्ति ही है जिसमें तुम हर किसी के हो जाते हो। इस अध्याय में आचार्य जी ने कई और उदाहरणों के जरिए हमें इस विषय को समझाया है, जिससे पढ़ने में आपको आनंद तो आएगा ही, साथ ही सच्चाई भी पता चलेगी। तो साथियों, अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप इस पुस्तक को अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ स्पष्टता और गहराई मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।